नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती, जिनको आज ये उम्मीद थी कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी फिलहाल के लिए, लेकिन उस पर पानी फिर चुका है क्योंकि अब वो 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगी। उनके साथ साथ तमाम वो लोग, बाकी के जो 9 लोग हैं, वो भी जेल में ही रहेंगे, न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे वो भी। और इसमें जिस तरह के अब लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो बेहद दिलचस्प है। क्योंकि आप देखिए, जो लड़ाई सुशांत को न्याय दिलाने से शुरू हुई थी, उसमें अब लगातार बॉलीवुड के ऐसे ऐसे नाम सामने निकल कर आ रहे हैं जिन पर शायद कुछ लोगों को तो पहली बार सुनने में भरोसा भी नहीं हो रहा है। कई ऐसे नाम निकल कर आ रहे हैं जिसमें, क्योंकि 25 नाम थे उस लिफाफे में, 25 नामों का जिक्र था, जो कहीं ना कहीं एनसीबी ने बताया और इसको निश्चित तौर पर आगे भी पहुंचाया गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो जो 25 नाम हैं, उनमें जिस तरह से अब बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के नाम निकल कर आ रहे हैं, तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती को कैसे छोड़ दिया जाए? क्योंकि अभी तो ये सिंडिकेट पूरा का पूरा खुल रहा है। अगर पूरा का पूरा सिंडिकेट खुल जाए और उसके बाद सामने निकल कर आए कि अब हमारे पास जो ओवरऑल है वो पिक्चर क्या है, तब जाकर तो रिया चक्रवर्ती की रिहाई होगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती की रिहाई से पहले जो सबसे बड़ा अड़ंगा है, वो हम आपको लगातार ये भी बता रहे थे कि कैसे 27A का वॉयलेशन है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती हो या फिर उनकी जो चैट्स निकलकर सामने आई है, चाहे वो शोविक से हो, चाहे वो उनके दूसरे दोस्तों से हो, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्मी अभिनेत्रियों से हो, जिसमें रकुलप्रीत सिंह का नाम है, जिसमें सारा अली खान का नाम है, उसमें ये कुछ निकल कर भी आ रहा है कि ये तो पूरी की पूरी एक सप्लाई चेन थी, जिसमें यहां से वहां जाता था, उससे फिर एक थर्ड पार्टी को जाता था। और जितने भी ये जो मैनेजर्स का खेल होता है बॉलीवुड में, इनका काम तो अब सामने निकल कर आ रहा है। मैनेजर्स असल में कुछ मैनेज और नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक काम मैनेज करते हैं, जिसमें कल एक बहुत बड़ी अभिनेत्री का जो व्हाट्सएप चैट है वो भी सामने निकल कर आया, जो सीधे सीधे अपनी मैनेजर, जिनका नाम करिश्मा है, उनसे ये पूछ रही है कि माल है क्या। तो मतलब ये तो अपने आप में समझ आती है चीजें कि मैनेजर आखिर बॉलीवुड में किस काम के लिए रखे जाते हैं। उनका कोई और काम नहीं, मेरे को तो इस वक्त पे समझ में आ रहा है। जो खुलासे एनसीबी की तरफ से हो रहे हैं, जो अब लगातार चीजें सामने निकल कर आ रही है, उससे तो यही पता चल रहा है कि ये मैनेजर आखिर क्यों थे। तो बहुत बड़ा अपडेट है कि रिया चक्रवर्ती फिलहाल 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगी। और इस केस के लिए जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं इस केस में, कल भी रात को हमने लगातार आपके साथ लाइव जुड़कर एक एक अपडेट आप लोगों को दी, पल पल की अपडेट आप लोगों को दी। इसीलिए अगर आप रिया चक्रवर्ती के मामले में या इस पूरे ड्रग सिंडिकेट के मामले में, अक्सर लोग लगातार कह रहे थे कि थाली में छेद है, अब तो समझ में आ रहा है कि थाली में तो ड्रग्स है। ये जो जया बच्चन का जो स्टेटमेंट था कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, अब अगर ये जो नाम है जो आ रहे हैं, जो नाम मैं आपके सामने फिलहाल नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये जो नाम है, ये जो सामने निकल कर आ रहे हैं, अगर ये सच में ये नाम उन्हीं चीजों में संलिप्त पाए जाते हैं, उन्हीं चीजों में इनके हाथ भी अगर गंदे हैं, तो फिर जया बच्चन किसको डिफेंड कर रही हैं? फिर तो ये पूरा का पूरा सवाल समझ से परे। क्योंकि जिस अभिनेत्री का नाम निकल कर आ रहा है, और कुछ 2-4 और अभिनेत्री और अभिनेताएं हैं जिनके नाम इस वक्त पे हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी एनसीबी ने उनको समन नहीं किया है। तो जब उनके नाम सामने निकल कर आएंगे, तो फिर जया बच्चन किसको डिफेंड करेंगी इस पूरे के पूरे मसले पर? फिर तो ये कहना लाजमी होगा कि बॉलीवुड की थाली में ना छेद है और ना कुछ और, बॉलीवुड की थाली में तो ड्रग्स है। तो ये सारी की सारी चीजें फिलहाल इस वक्त पे मेजर डेवलपमेंट्स हैं। आप रिया चक्रवर्ती से जुड़ी और एनसीबी से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको पल पल का अपडेट मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।